वेलकम टू एक मोटिवेशन दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं हलवाइयों जैसे बिना दूध और छेने के गुलाब जामुन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी गुलाब जामुन। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ओके एंड ये हमने लिया है 8 चम्मच मिल्क पाउडर। इसमें मैं लूँगा 2.5 चम्मच मैदा और 2 चम्मच सूजी। तो आपको क्वांटिटी का पूरा ध्यान रखना है। 8 चम्मच अगर आप मिल्क पाउडर लेते हैं तो 2.5 चम्मच मैदा और 2 चम्मच सूजी और एक छोटी चमची से 1 छोटी चमची बेकिंग सोडा, 2 चम्मच दूध एंड 1 चम्मच दही। 8 चम्मच मिल्क पाउडर से आपके लगभग छोटे वाले गुलाब जामुन 17 बनेंगे और एक भरवा गुलाब जामुन बनेगा। तो ये देखिए मैं 2.5 चम्मच मैदा डाल चुका था, अब मैंने ये 2 चम्मच सूजी डाल दिया है। इसमें जैसे ही मैं 2 चम्मच मिल्क और 1 चम्मच दही डालूँगा ये मिक्सचर अपने आप पानी छोड़ने लगेगा और जब आप इसे अपने हाथों से मिलाएंगे तो ये आपके हाथों में अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। तो वहाँ पे आपको घबराना नहीं है, ऐसा होता है। उसका सॉल्यूशन मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं जिससे कि बचा जा सके और आपको ऐसा फील ना आए कि हम क्या बना रहे हैं यार। तो जैसा आपने देखा मैं 2 चम्मच दूध डाल चुका था। अब मैं इसमें 1 चम्मच दही डाल रहा हूँ और 1 चमची बेकिंग सोडा डालूँगा। दोस्तों जब आप इसमें मिक्सचर में जब दूध और दही डालते हैं ना तो ये ऑटोमेटिक पानी छोड़ देता है और जब आप अपने हाथों से इसे मिलाएंगे ना तो ये आपके हाथों में बहुत बेहतरीन तरीके से चिपक जाएगा और तब हो सकता है कि आपको ये फील आए कि यार ये क्या बना रहे हैं हम, इसके बॉल्स कैसे बनेंगे गुलाब जामुन के, कि ये तो पूरी तरीके से चिपक गया। तो वहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से मिक्स कीजिए, उसके बाद चाकू या चम्मच की मदद से उस जो आपके हाथों पे लगा हुआ उसे हटा लीजिए। उसके बाद आप अपने हाथों पे 1 चम्मच घी लीजिए, दोनों हाथों पे रगड़िए और उसके बाद इस मिक्सचर को अपने हाथ में लीजिए। तब देखिए एक बेहतरीन डो बनके तैयार हो जाएगा आपके हाथों में और ये चिपकेगा भी नहीं। तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा, घबराइएगा मत बनाते वक्त। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच छोटे वाली चमची जो होती है उससे 2 चम्मच मैंने घी लिया था और अपने हाथों पे अच्छी तरीके से लगा लिया था। उसके बाद जब मैंने मिक्सचर को अपने हाथों में लिया तो ये इस तरीके से बनकर सामने आया, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया और कुछ भी दिक्कत नहीं आई। तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अपने घर बैठे बहुत बेहतरीन गुलाब जामुन बना सकते हैं इस तरीके से। आप बस अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, बन गया, इसका डो तैयार हो चुका है। अब इस डो से हम छोटे छोटे शेप के गुलाब जामुन तैयार करेंगे, गुलाब जामुन बॉल्स तैयार करेंगे। तो ये छोटा छोटा बनाएं, आप ज़्यादा ना बनाएं। मैंने ये लगभग जो 8 चम्मच से मिल्क पाउडर लिया था, 2 चम्मच में 2.5 चम्मच मैदा लिया था, 2 चम्मच सूजी लिया था, उस क्वांटिटी से मैंने लगभग 18 छोटे गुलाब जामुन बनाए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको चम्मच की क्वांटिटी का पूरा ध्यान रखना है, बस इससे अलावा कुछ नहीं करना आपको। बाकी जब हम इन बॉल्स को फ्राई करेंगे तब आपको ध्यान रखना होगा, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। फ़िलहाल मैं ये बॉल्स बना लेता हूँ जल्दी जल्दी और उसके बाद फिर आगे चाशनी भी तैयार करनी है और फिर इन बॉल्स को फ्राई भी करना है। तो इसमें मैंने लगभग 17 बॉल्स बनाए हैं नॉर्मल गुलाब जामुन और एक भरवा गुलाब जामुन भी बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम भरवा गुलाब जामुन भी बना सकते हैं और आप भी बना सकते हैं। अगर मैं बना सकता हूं तो आप सब बना सकते हैं। बस आप इसी तरीके से अपना प्यार हमें दिखाते रहें और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें। तो ये देखिए लगभग ये 17 बॉल्स तैयार हैं गुलाब जामुन के और अब मैं भरवा गुलाब जामुन बना रहा हूँ। तो ये हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है डो और उसमें मैंने ये पिस्ता है और थोड़ा सा काजू था
तो ये पिस्ता एंड काजू आपने देखा होगा पिछली वीडियो, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने गुलाब जामुन जब बनाए थे तो उसमें कट किए थे पीसेस, तो वो बच गए थे, तो मैंने उन्हें सेव करके रखा हुआ था, वो आज मेरे को गुलाब जामुन बनाने में काम आ गए। तो इस तरीके से आपको उसमें भर लेना है और उसके बाद इसको लंबा बनाना है और उसे ढककर बंद करके इस तरीके से अपने हथेलियों और उंगलियों की मदद से गोल गोल घुमाना है। ये ऑटोमेटिक आपका भरा हुआ गुलाब जामुन का डो तैयार हो जाएगा और उसको फिर आपको बाद में फ्राई करना है, ये ध्यान रखिएगा ऐसा। तो चलिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने लिया है 1.5 कप चीनी, 2 कप पानी और 4 छोटी इलायची और चुटकी भर केसर। आप इस बात का ध्यान रखें कि 8 चम्मच मिल्क पाउडर से जो गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे उस क्वांटिटी के लिए आपके 1.5 कप चीनी इनफ है। इससे ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा चम्मच मिल्क पाउडर रखते हैं तो फिर आपको चीनी स्वादानुसार बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे जो केसर है, केसर अगर नहीं है और नहीं मिल पा रहा है तो आप जो एक रंग होता है, कलर आता है, वो कलर चुटकी भर डाल सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ कलर के लिए डाला है और लास्ट में हमें इसके अंदर गुलाब जल डालना है टेस्ट के लिए। तो ये देखिए चाशनी बनकर तैयार है और इसमें जो हमने केसर डाला था उसकी वजह से चाशनी का कलर केसरिया हो चुका है। तो अब हम इसे लो फ्लेम पे रख देंगे और इधर हमने कढ़ाई में तेल रख लिया था। हाई फ्लेम पे मैंने तेल रख लिया, लेकिन आपको लो फ्लेम पर रखना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं रखना, अदरवाइज़ आपके जितने भी गुलाब जामुन के बॉल्स हैं वो अंदर तक नहीं पक पाएंगे। तो ये आपको इस तरीके से आराम से कढ़ाई में रखना है। ये थोड़ी देर में ही सारे के सारे बॉल्स अपने आप ऊपर आ जाएंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि करछी आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसके ऊपर गोल गोल चलानी है। नीचे इन पे आप बोल सकते हैं कि आपको टच ज़्यादा नहीं करना है, या इनको आप बोल सकते हैं कि मारना नहीं है। आपको सिर्फ ऊपर से करछी को गोल गोल इस तरीके से घुमाना है, दैट्स इट। आप इस तरीके से घुमाते रहिए लो फ्लेम पे। 10 से 12 मिनट या 15 मिनट में आपके गुलाब जामुन गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और वो अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाएंगे, बशर्ते आप लो फ्लेम पर रखें। तो इस तरीके से आपको हल्के हाथों से करछी को चलाना है, बीच बीच में आप चलाते रहें, ज़्यादा चलाएं। ये लगभग आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पर अगर आप रखते हैं तो। अगर आपने जल्दी बनाने की कोशिश करी, हाई फ्लेम पे रखा, तो ये ध्यान रखिएगा गुलाब जामुन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ये ऊपर से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे या फिर ब्लैक हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको सिर्फ लो फ्लेम पर ही कढ़ाई को रखना है, आँच को रखना है और इन गुलाब जामुन को करछी से चलाना है। मैंने भरवा गुलाब जामुन भी उसमें रख दिया है। तो ये देखिए गुलाब जामुन बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुके हैं, हल्के हल्के बिल्कुल आप बोल सकते हैं ब्लैकिश कलर आ चुका है। तो मैं अब इन्हें निकाल लेता हूँ। ये मेरे जल्दी बन गए क्योंकि ये 8 से 10 मिनट के अंदर ब्राउन हो गए थे, क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो गया था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लो फ्लेम पर ही आपको बनाना है, हाई फ्लेम पर आपको नहीं बनाना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और फिर आपको टेस्ट नहीं आएगा। तो ये चाशनी अब बन चुकी थी तो मैंने गैस बंद कर दी थी। अब मैं दोबारा से गैस ऑन कर देता हूँ और इसमें मैंने ये 1 चम्मच गुलाब जल डाला है खुशबू के लिए। भरवा गुलाब जामुन भी बनकर तैयार है। ये लो फ्लेम पर रहा तो ये अंदर से बेहतरीन तरीके से पका है। यहाँ चाशनी तैयार है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि चाशनी बिल्कुल गर्म होनी चाहिए और गर्म चाशनी में ही आपको तुरंत गुलाब जामुन निकालते ही सेकने के बाद आपको चाशनी में डाल देने हैं और उसके बाद इसे ढककर छोड़ देना है कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए, जिससे कि चाशनी पूरी तरीके से गुलाब जामुन में समा जाए। तो मैं आपको ये अभी मैंने तुरंत डाले थे, मैं तुरंत ही आपको दिखा रहा हूँ 1-2 गुलाब जामुन कट करके कि लो फ्लेम पे नान रखने का नतीजा क्या हो सकता है आपके साथ। हालांकि अगर आप लगभग 6 से 7 घंटे 8 घंटे इन गुलाब जामुन को चाशनी के अंदर छोड़ देंगे तो ये चाशनी पूरी तरीके से सभी गुलाब जामुन में अंदर तक समा जाएगी। तो अभी मैं आपको एक गुलाब जामुन कट करके दिखाता हूँ। आप ये देखिएगा कि अंदर से ये हल्के से बीच में से आपको वाइट दिखेंगे। उसकी वजह ये रही
कि हाई फ्लेम पर मैंने इन्हें पकाया था। मैं एक्चुअली हाई फ्लेम बड़े वाली गैस पे पकाया था, इसलिए वो लो फ्लेम भी हल्की हाई होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको लो फ्लेम पर ही पकाना है। हालांकि ये कच्चे नहीं हैं, इनमें सिर्फ चाशनी जानी है और उसके बाद टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा। तो ये देखिए, एक गुलाब जामुन है और भरवा गुलाब जामुन है। मैं इन्हें कट कर रहा हूँ और अब आप देखिएगा कि भरवा गुलाब जामुन अंदर तक किस तरीके से पका है। ये देखिए, अंदर तक इसमें गुलाब जामुन के अंदर, भरवा गुलाब जामुन के अंदर तक ये चाशनी समा चुकी है। इसका टेस्ट नॉर्मली आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसी आप मार्केट से गुलाब जामुन खरीद के लाते हैं। तो ये भरवा गुलाब जामुन बनकर तैयार है। तो दोस्तों, आप लोग भी अपने अपने घरों में इस रेसिपी को तैयार कीजिए। दूध की ज़रूरत नहीं है, छेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मिल्क पाउडर लाना है, आपको सिर्फ थोड़ा सा सूजी का इस्तेमाल करना है, मैदे का इस्तेमाल करना है और आप अपने घर बैठे आधे घंटे के अंदर गुलाब जामुन बना सकते हैं, बिल्कुल वैसी जैसी आप किसी स्वीट्स की दुकान से ख़रीद कर लाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपने अपने घरों में इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। तो दोस्तों, आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने जो गुलाब जामुन बनाए वो कैसी बनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग AK मोटिवेशन। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।